आपने सुना होगा, पितामह भीष्म से युधिष्ठिर जी ने पूछा, धर्मराज ने, प्रभु सत्कर्म कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा, तात सत्कर्म का भाव जब जगे तभी करना चाहिए और जिस स्थिति परिस्थिति में हो उसी में करना चाहिए। क्यों? न जाने कब मनस्थिति बदल जाए। एक बार दान का जो विधान उनका नित्य का था वो पूर्ण हो रहा था। कोई ब्राह्मण देवता आ गए तो इधर सामान रखा था दान का, धर्मराज से मांगे, उन्होंने उठा करके ऐसे ही दे दिया। भीम जी ने विरोध किया, बड़े भैया वाम हस्त से दान नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया। बोले, अनुज आप तब नहीं थे। पितामह भीष्म ने यह प्रकाशित किया था कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लाने पर कहीं मन बदल न जाए, इसलिए जिस हालत में हो उसी में करना चाहिए। है? हाँ, अरे भाई आने में, यहां से वहां जाने में मन बदल जाता है साहब, नहीं? देन एंड देयर, तब और तहां कर डालो। आगे तो कथा आप जानते हैं। इस कथा में ध्यान रखिएगा, कैकेयी अम्बा का कोई दोष नहीं है। भगवान ने ही मेरे मां को, देवताओं को प्रेरित कराकर मंथरा की बुद्धि पलटवाई। मंथरा जी का कैकेयी मां ने स्पर्श किया, उनकी भी बुद्धि वैसी हो गई। वन कैकेयी अम्बा नहीं देना चाहती हैं, वन राम जी जाना चाहते हैं। तप को स्वीकारना पड़ता है, व्रत को लेना पड़ता है। कोई कहे आप व्रत रहिए तो नहीं रहा जा सकता है। हम व्रत रहेंगे ऐसा संकल्प होता है तो व्रत सिद्ध होता है। आप रहो, नहीं कोई नहीं रहेगा। अभी मैं मुंबई में सुना रहा था, किसी भाई के यहाँ कथा के समय निवास बना तो वो भाई बोले कि महाराज एक बात की क्षमा करेंगे, आप एकादशी व्रत का निवेदन कथा में नहीं करें क्योंकि मैं भूखे रह नहीं पाता हूँ। हमने कहा मैं नाम भी नहीं लूँगा, और नहीं लिया क्योंकि यहाँ तो पहले दिन ही एकादशी व्रत था, पहले दिन ही पड़ गया और दिव्य एकादशी व्रत रहा। हाँ अच्छा है। आप में से कोई बहुत भोजन प्रेमी हो तो उसको अब कोई कष्ट नहीं होने वाला है क्योंकि तो पड़ेगा ही नहीं, अब तो आगे पड़ेगा। परंतु एकादशी में भोजन का निषेध नहीं है, अन्न का निषेध है। आप फलाहार दिन भर करो। हाँ, हमारे वैष्णव में कहावत है 11 बार पाओ लेकिन 11 रहो। हाँ, खाए पिए तन रहो, तो मना करता है सरकार, क्षमा करेंगे। मैं तो इसलिए जीव से कहता हूं कैसो रहे, रहते नहीं लोग। आप जानते हैं एकादशी व्रत कर लेने मात्र से नहीं, केवल व्रत का संकल्प कर लेने मात्र से हमारा वैकुंठ वास निश्चित हो जाता है। रुक्मांगद महाराज को वरदान है, आप रहो न रहो लेकिन एकादशी का संकल्प लो कि भगवान हमको भी कभी क्षमता देंगे, काहे की फलाहार पर रहने की। कितनी बढ़िया व्यवस्था भगवान ने बनाई है। साग में सबसे श्रेष्ठ साग क्या है? आलू। चाहे जहां लगा दो बेचारे को, हलवा बना लो, साग बना लो, पापड़ बना लो, चिप्स बना लो, अथवा जो कम हो उसी में लगा दो। कई बात है तो पनीर में भी आलू डाल देते।
और जैसा पनीर वैसा ही आलू। ये क्या है? आलू है तो बड़ा स्वादिष्ट है, क्योंकि बुराई तो कर नहीं सकते, कल वो भी बंद हो जाएगा। ये मेरा भाव ये है, कैसे भी 100 वाट तो पूरे कई डालो। हाँ, 100 वाट एकादशी कर डालिए, 12 दूनी 24, कुल 5 साल का खेला है, कर ढालो। क्या होगा महाराज? सीधे वैकुंठनाथ का विमान आएगा सेवक लेकर, चलो 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 एकादशी व्रती है। वाह 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 वाह, जय हो। एकादशी मैया व्रतों की जननी है। हाँ, जय हो। अब अचलेश्वर महादेव की नहीं, अचलेश्वर महादेव की जय। क्यों लगा रखे? थोड़ा हमको इजी रखिए। नारायण, मेरी आपसे करबद्ध विनती है, यह व्रत हमारा आपका सिद्ध होगा, जीवन सिद्ध। तो भगवान वन जाना चाहते, माँ ने नहीं भेजा, भगवान जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए। ये बात भगवान ने महर्षि वाल्मीकि जी से कही है। तात बचन पुण्यमा तु हित, भाई भरत यसरा, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य तात वचन। पूज्य पिताजी के वचनों को हमने माना, माँ ने हमारा हित जाना और हमने स्वीकार कर लिया। जीव का हित क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का हित है। वो जीव सौभाग्यशाली हैं जो माता पिता के वचनानुसार जीवन जी पाते हैं। भगवान ने बन लिया, पिताजी वचनबद्ध हो गए, मेरा धर्म है हम इसका पालन करें। रचना बनी, प्रभु चलने की यात्रा बनाए। श्री सीताराम जी एक हैं, अलग नहीं है। लक्ष्मण जी जहां राम जी रहेंगे वहीं रहेंगे, राम प्रिय हैं। त्रिदेव साथ हो लिए। सुमंत्र जी को चक्रवर्ती जी ने कहा, रथ लेकर जाइए, 4 दिन वन दिखाकर वापस लाइएगा। सुमंत्र जी रचना बनाए, रथारूढ़ किए, ब्राह्मण देवता गुरुजनों को प्रणाम करके मेरे प्रभु वन की ओर चल दिए हो। अयोध्या की पूरी प्रजा साथ लगी। देखिए, प्रजा राजा को पुत्रवत प्रिय थी, चक्रवर्ती महाराज को, परंतु राम जी की लीला का दर्शन करके सबका मन परमात्मा में रंग गया। हम आप कितने व्यस्त हैं, कितना काम है घरों में। कई माताएं तो आधा करके आधा छोड़ के आई होंगी।
कई लोग व्यापार का व्यवहार रोक के आए होंगे। जब राम त्रेता वाले भगवान की कथा में इतना रस है, काम धाम छोड़ हम लोग दौड़ पड़ते हैं, तो जब भगवान रहे होंगे तब प्रजा की क्या स्थिति रही होगी। पूरी प्रजा भगवान, अयोध्या कहां जहां राम जी, सब चल दिए। भगवान तमसा तट आया, माया को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया। प्रजा सो गई। रथ का चिन्ह मारकर सचिव जी महाराज को भगवान ने कहा, रथ को आगे बढ़ाइए। सीता सचिव सहित रघुराई, सिंहवेरपुर पहुँचे। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष विशेखी। भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। एक जोजन दूर अथवा 1000 जोजन दूर बैठकर गंगा मैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, जो ऐसा बोल देता है उसके सबके पाप परा जाते हैं। परा जाते माने भाग जाते हैं। कहीं भी रहिए, गंगा जल को पूजा कक्ष में रखिए, दर्शन करिए, इसका पुण्य है। नित्य उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करिए, तुलसी जी को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, नर्मदेश्वर शालग्राम जी को प्रणाम करिए, आनंद करिए। छोटे छोटे पुण्य वर्धन के ढंग हैं। भगवान आगे बढ़े। निषादों के राजा भगवान के सखा हैं, उन्होंने स्वागत किया। शीशम वृक्ष के नीचे भगवान को विश्राम की चटाई बिछाई गई नवीन बनाकर। कंदमूल फल सेवक लोग लाकर दिए, भगवान पाए माँ के संग में। संध्या वंदन, बयारू आरती, विश्राम भाव जैसा होता है जीवन में हमारे आपके, भगवान ने भी वन यात्रा में जैसे सहज विहार बन पाया किया। यद्यपि निषाद जी ने आग्रह किया था, प्रभु हमारे सिंहासन आपका है, इसको पावन करें। भगवान बोले, मित्र पूज्य पिताजी ने हमको आन आज्ञा दी है। क्या? 14 वर्ष पर्यंत हमको उदासीन व्रत पालन करना है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस। अब आप देखिए, जरा सोचिए, भरत जी के लिए मां ने मांगा, राम जी का नहीं। देहु एक बार भरत ही टीका। भरत जी इतने शीलवान हैं, इतने शालीन हैं, इतने सरल हैं कि ज्येष्ठ भाई के रहने पर कोई कनिष्ठ भाई स्वामीपना दर्शाएगा क्या? नहीं। संस्कारित परिवारों का व्यवहार है, जब छोटे भाई को कोई काम आता है तो कहता है बड़े भैया से बात कर ली। सीधा कुछ नहीं, बड़े भैया से बात कर ली। क्या कैकेयी अम्बा भरत जी का स्वभाव नहीं जानती हैं? जानती हैं। कैकेयी मैया जानती हैं कि राम जी के बन जाने पर भरत जी राजसत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मां ने क्यों वचन मांगा? मां ने नहीं मांगा, भगवान ने मंगवा दिया। आरोपारोपी न करिए। मनुष्य का स्वभाव रात भर में नहीं बदलता है मान्यजनों, ये तो संस्कारवत होता है। जन्माद्य संस्कार से मनुष्य का स्वभाव निर्मित होता है। जीव के पास 3 संस्कार हैं, जन्माद्य, कुल और संग। तीनों को मिलाकर जीव का स्वभाव निर्मित होता है। कैकेयी अम्बा जानती हैं भरत जी का स्वभाव क्या है।
भरत जी ने क्या कहना, क्या कहा, आगे के दिनों में कल चर्चा करेंगे। यहां दर्शन करिए। रात्रि विश्राम भई, निषाद जी सेवा में थे, रोने लगे। कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर प्रभु सीताराम जी को दुख प्रदान किया। लक्ष्मण जी ने समझाना प्रारंभ किया, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है नारायण, कोई सुख दुख नहीं देता। अपनी अपनी कर्मों का फल सब पाते हैं। आप चाहकर किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम चाहकर किसी को दुखी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने कर्म के फल से बंधा हुआ है, कोई न सुखी न दुखी। कौन कर सकता है? नारद जी का प्रसंग ले लीजिए, सती अम्बा का ले लीजिए, भक्तराज जटायु जी का ले लीजिए, केवट जी का ले लीजिए, शबरी अम्बा का ले लीजिए। कौन किसी को दुख करेगा? कौन देगा? कौन करेगा? हाँ, इस बात को मानकर जानकर हमको अपने कर्म को बिगाड़ने से बचना चाहिए।